कदम रख सकते हैं। डव 7 डे टेस्ट लीजिए। सह प्रायोजक डाबर बबूल टूथपेस्ट, यानी कुदरती मजबूत दांत। हमें दूरियों का कोई गम नहीं है, दिलों को यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। आपने मुझे बुलाया? छोटे मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। चल जूते पॉलिश कर। जी, आप जूते उतार दीजिए, मैं पॉलिश कर दूंगी। अगर जूते मैं उतारूंगा तो तुझे किस काम के लिए रखा है? जूते उतार, यहां आके जूते उतार। जैसी पॉलिश तुमने चेहरे पर लगाती है ना, बिल्कुल वैसी फर्स्ट क्लास पॉलिश से मेरे जूते भी चकाचक चमका दे। आप बार बार मेरा अपमान क्यों करते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कब अपमान किया मैंने तेरा? अरे मैं तो हमेशा तेरी सुंदरता की तारीफ ही करता हूँ। अरे मैं तो तुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता था, तूने ना कर दी। तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो लपक कर बैठ जाती। पर तेरे दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ है, हर बात को ना करती है। नुकसान तो तेरा ही होगा ना। मेरे फायदे और नुकसान की फिक्र आप क्यों करते हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आप जैसों के लिए बलि चढ़ जाए। क्या बकवास करिए तू? तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। जरा सी तारीफ क्या कर दी, अपने आप को परियों के देश की राजकुमारी समझने लग गई। कामचोर कहीं की, हर काम के लिए ना करती है तू। चुपचाप पॉलिश कर, ये तो दूंगा तो थप्पड़। मुझसे नहीं होगा। जाती कहां तू? अगर मेरा हुक्म मानने से इनकार किया ना तो धक्के मार कर निकाल दूंगा यहां से। और उसके बाद तेरे कमीने बाप की भी छुट्टी कर दूंगा, समझी तू? आप मेरे बाबा को गाली क्यों दे रहे? मैं यहां नौकरी करने आई हूं, आपकी धमकियां और गालियां सुनने नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है? अरे औकात क्या तेरी? यही के यही छुट्टी कर दूंगा तेरी मैं, समझी? क्यों इतना चिल्ला रहे हो इस पर नरेंद्र? क्या किया है उसने? Shut up! Go back to your room! अपने कमरे से बाहर क्यों आई तुम? शराब की बोतलें खत्म होगी क्या? तमीज से बात करो नरेंद्र, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूं? अपनी माँ का कुछ अदब लिहाज है कि नहीं? इतनी बदतमीजी से मुझसे बात। ये लेक्चर बंद करो। सारा दिन तो शराब के नशे में धुत रहती हो और मुझे तमीज सिखा रही हो। पहले जाकर खुद तमीज सीखो। तुम होती कौन है मुझे तमीज सिखाने वाली? तो शर्म आती है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए? शर्म तो मुझे आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम अंदर जाती हो कि नहीं? अंदर जाकर आईना देखो, कैसे चेहरे से फटकार बरस रही है। क्या हुआ छोटे मालिक? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अपनी मालकिन को उनके कमरे में ले जाओ। उन्होंने कहा दो कि अपने कमरे से बाहर ना निकले। और हाँ, छोकरी को समझा दो। ओरल बी शाइनी क्लीन टूथब्रश TNG। ये देखो, यहाँ दीवार के बीचों बीच
एक ग्लास कैबिनेट बनाना है डेकोरेशन पीसेस सजाने के लिए, ओके? और वहां बरामदे के कोने में रखने के लिए इसी कैबिनेट से मैच करती हुई एक छोटी तिपाई। जी ले लो, मेजरमेंट ले लो। जी साहब। एक बात याद रखना मंगल, तुम्हारे काम में अगर 19-20 का भी फर्क हुआ ना तो पैसे काट लेंगे हम तुम्हारे। साहब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम बहुत बढ़िया क्वालिटी काम करूंगा। आपको हमारा काम इतना पसंद आएगा कि हमारे पैसे काटने के बजाय आप ऊपर से हमको और रुपया दोगे। दावे तुम बहुत बड़े बड़े करते हो, पर ये कितना सच है तुम्हारा काम देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारा भरोसा कीजिए साहब, हम जो बोलता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, देखते हैं, काम करो। जी साहब। सुन, तेरा ये हो जाए तो जल्दी से मेरे कमरे में आ जाना। जी मिल साहब। मुझे थोड़ा काम है। जी मिल साहब। सारे घर के काम करती फिरती है, मेरे कमरे की सफाई करने को तेरे को वक्त नहीं मिलता। बुलाऊंगी तभी आओगी। जी मैं भी कर देती हूँ। तो कर ना, मेरा मुंह क्या देख रही है? बिस्तर की चद्दर और गिलाफ बदल, ये खिड़कियों के शीशे साफ कर दे। और ये काम रोज होना चाहिए, बार बार नहीं कहूंगी मैं। जी धुली हुई चादरें कहाँ रखी हैं? वो भी मुझे बताना पड़ेगा। आज के दिन बता दीजिए, फिर से नहीं पूछूंगी। कैची की तरह चलती है तेरी जुबान। आजकल के नौकर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। पगार वक्त पे चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। ये लो और ये लो, और ठीक से लगाना। जी क्या घूर रही है? ये मेरी दवाई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे ब्रांडी पीनी चाहिए। क्या डरती है मुझसे? बात क्यों नहीं करती? जी क्या बात करूं? कुछ भी बात कर अपने बारे में। कहाँ रहती है तू? क्या करती है? घर में कौन? तेरी शादी हुई है? मैं इसी गांव की हूँ। घर में बाबा माँ और छोटा भाई है। मेरा ब्याह नहीं हुआ अब तक। और तेरा बाप क्या करता है? कुछ काम वाम करता है या तेरी कमाई पे? मेरे पापा आप ही की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। मेरी फैक्ट्री? किसने बताया तुझे मेरी फैक्ट्री है? तेरे साहब की फैक्ट्री। अच्छा सुन, वो रहने दे, 1 मिनट। हाँ इधर आ। ये पैसे रख और ये बॉटल रख। जा बाजार जा और ऐसी 2 बॉटल लेकर जा। मुझसे ये काम नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? काम नहीं करेगी, मुफ्त का पगार खाएगी? हाँ जा अभी, और खबरदार अगर किसी को पता चला। जा ना, मैं तुझे बख्शीश दूंगी इसके लिए। जा। मुझे आपकी बख्शीश नहीं चाहिए। मैं आज तक शराब की दुकान में नहीं गई और जाना भी नहीं चाहती। रुक, उठा वो पैसे। तुम नौकरों का यही प्रॉब्लम है, जरा नरमी से पेश आओ तो 7वें आसमान पर चढ़ जाते हो। उठा पैसे और जा और लेकर आ, समझी? चल चल चल,
जल्दी। वही लेकर आती थी उनके लिए बोतलें। मुझे शराब से और शराब पीने वालों से सख्त नफरत है। पापा भी जब भी शराब पीकर घर आते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये सब मुझे कहती है कि वो दवाई पीती है, उन्हें डॉक्टर ने कहा है ब्रांडी पीने के लिए। क्या वो मुझे बेवकूफ समझती है? पर तू क्यों इतना बिगड़ती है? उन्हें जो करना है करने दे, हमें उससे क्या। उन्होंने ये काम मुझे क्यों दिया? हवेली में और भी तो नौकर है, वो और भी ला सकता था ना। नौकर तो बहुत है, लेकिन मेम साहब को डर है कि वो साहब को बता देंगे। अब तू शांत हो जा, मैं माली काका को कह दूंगी, वो ले आएंगे बोतलें। लेकिन ये बात तू मेम साहब को मत बता देना, वरना डांट पड़ जाएगी। अजीब अजीब लोग हैं इस घर में। वो नरेंद्र जी एक सर नहीं छोड़ते। जब भी उनके कमरे में जाती हूँ तो बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। उस दिन जब मैं घर जा रही थी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बैठाने लगे। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं माँ बाबा को सब कुछ बता दूं कि मैं इस हवेली में नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए चुप बैठी। अरे जो भी हमको चाय पिलाएगा उसको हम आशीर्वाद दूंगा, ये बहुत फूले फूले। ये फिर आ गया। सुबह से 10 कप चाय पिला चुकी हूँ उसको। सुबह से हम काम कर रहा हूँ, अपना सर खपा रहा हूँ, क्या एक कप चाय भी नहीं पीऊंगा? हमने कहा था ना कि हमारे कान बहुत तेज है। अरे 10 फरलांग से भी कोई हमको आवाज लगाए ना हम सुन लेता हूँ। मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। अरे नहीं नहीं, सुबह से 10 कप चाय आपके सहेले की हाथ की पी चुका हूँ, अब 11वां कप भी उसी के हाथ का पीऊंगा। वैसे चाय बहुत अच्छा बनाती है आपकी सहेली। बैठिए, पिलाती हूँ चाय आपको। तू पिएगी चाय? हाँ हाँ, चांदनी बहन भी चाय पिएगी। अकेले चाय पीने में क्या मजा। काम पूरा हो गया? अरे पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। देखो पैसे कमाने के लिए बहुत सर खपाना पड़ता है, मगर पैसा है ही ऐसी चीज, नो मनी नो लाइफ। अंग्रेजी तो समझती हो ना? तुमने जो कहा वो समझ गई। देखो हमारे अनुभव से तो हमने यही सीखा है कि अगर इस संसार में भगवान के बाद कोई ताकत है तो वो है रुपया। मगर जिसके पास रुपया है उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे दिल में सब उसको बहुत गाली देंगे, मगर सामने से सब तारीफ करेंगे। इसलिए हम भी बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मगर चोरी चकारी से नहीं, एकदम रात दिन मेहनत करके। हाँ, मजा आ गया। चलिए अभी तो हम चलते हैं, जल्दी लौट के आएंगे। रमा जी, इतनी बेहतरीन चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मिलते हैं। कितना बड़ बोला है ये। अरे सुनने वाले के कान थक जाए, लेकिन ये नहीं थकता। जैसा भी भला आदमी है। इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ मर गई थी तू? सब वो मैंने मंगवाया था, वो लाई कि नहीं? नहीं लाई तो यहाँ क्यों आई? जवाब दे। आप शराब क्यों पीती हैं? शराब ठीक नहीं। इतनी शराब पिएंगी तो बीमार हो जाएंगी, और इससे आपके शरीर को भी बहुत तकलीफ होगी। कौन होती है मुझे लेक्चर झाड़ने वाली? कौन है पता है? इस हवेली की नौकरानी है तू, नौकरानी। जा जल्दी लेकर आ। जा। नहीं देता बहरी है, जा।
लाई है तो फिर छिपाई क्यों? हाँ? तो नाटक क्यों कर रही थी? भी क्यों नहीं? बेवकूफ, पता नहीं कहां से चले आते हैं। कहां जा रही है तू? कहां जा रही है? रुक थोड़ी देर, रुक। कुछ देर बातें कर मेरे साथ। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता आपको शराब पीते हुए। मुझे शराब से नफरत है और शराब पीने वालों से भी। से मिले रात भर सूखापन। हम फिर मिलेंगे। आओ, अंदर आओ। ये है मेरा कमरा, जहाँ पर अब तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। पिछले 2 साल से इस कमरे में मैं अकेली रहती हूँ। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे साथ बातें करूं, अपने मन की बात कहूंगी। वरना सारा दिन काम करो और रात को थक कर चुपचाप सो जाओ। रमा, तुम एक दिन की छुट्टी लेकर घर क्यों नहीं चली जाती? मेरा कोई नहीं है चांदनी। माँ बाबा के गुजरने के बाद अपने मामा के घर ही पलकर बड़ी हुई, लेकिन वो भी कितने साल तक पालते मुझे। फिर ये नौकरी मिल गई और मैं भी यही की होकर रह गई। भगवान ही जानता है कि अब और कितने साल मुझे यही गुजारने पड़ेंगे। रमा, ये क्या रमा? पहले तू मुझे समझाती थी, तो तू खुद, और किसने तुझसे कहा कि तू अकेली है? मैं हूं ना। और फिर ये दिन भी निकल जाएंगे, है ना? अबे बुड्ढे, तू चाय को लेकर आया है? चाय तो रोज मैं ही लाता हूँ ना छोटे मालिक। बेजार हो गया तेरा मनूस चेहरा देखकर सुबह सुबह। भेजो छुई मेरे को। क्या नाम है उसका? चांदनी। हाँ, लेकिन छोटे मालिक वो तो रसोई घर में काम कर रही है। क्या तू रसोई घर में काम नहीं कर सकता? तू क्या अपने आप को इस हवेली का मालिक समझता क्या? 2 कौड़ी की अकल भी नहीं होती तुम लोगों में। हर काम डांट कर समझाना पड़ता है। एक बात ध्यान से सुन ले, आज के बाद मेरे सारे काम वो लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ चांदनी, वो करेगी। मेरा मनुष थोबड़ा मुझे नहीं देखना है सुबह सुबह। चल दबाओ जाए यहां से। बड़े साहब और मेम साहब खाना एकदम कम नमक मिर्च वाला खाते हैं और तेल भी एकदम कम। लेकिन छोटे मालिक का जैसा गरम मिजाज है, खाना भी वैसा ही पसंद है उन्हें। एकदम मसालेदार तीखा सालन। खाना अगर उनकी पसंद का ना हो ना, तो वो प्लेट उठाकर फेंक देते हैं। एक बार तो महाराज के कपड़ों पर सालन की पूरी प्लेट उड़ेल ली थी उन्होंने। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे तो ऐसे लोगों को देखकर हैरत होती है। एक इंसान दूसरे इंसान का इतना अपमान कैसे कर सकता है? क्या इनके मन में ईश्वर का कोई डर नहीं? महाराज तो छोटे मालिक के सामने कुछ बोल नहीं पाए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको गालियां तो देते ही होंगे ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं चांदनी, दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से। अमीर आदमी की बात तो छोड़ो, ये गरीब आदमी भी दूसरे गरीब आदमी का दुख नहीं समझता। महाराज को ही देख लो,
वो भी हम में से ही एक है। फिर भी कितना बुरा व्यवहार करता है हमारे साथ। चांदनी, छोटे मालिक के लिए चाय लेकर जा। उन्होंने बोला है आज से उनका सारा काम तू करेगी। महाराज, आप तो जानते हैं ना छोटे मालिक मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आप उनका काम किसी और नौकर को क्यों नहीं दे देते? मैं क्यों बोलूं? तुझमें हिम्मत है तो तू जाके बोल। अपने गुस्से पर काबू रखना, कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना।